ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उससे पहले ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी एक्चुअल में एक तरीके का कंटेनर होता है। ठीक है, डायरेक्टरी इज ए कंटेनर दैट इज यूज टू कंटेन फोल्डर एंड फाइल्स। इट ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर इनटू हायरार्किकल मैनर। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी एक्चुअल में एक तरीके का आप फोल्डर भी बोल सकते हो, जिसके अंदर फोल्डर और फाइल्स दोनों को आप सेव करके रख सकते हैं। और ये फोल्डर जो है वो एक स्ट्रक्चर मतलब एक हायरार्की मैनर में रहता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना रहता है इसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे सबसे ऊपर D1। ठीक है, तो D1 एक फोल्डर है, समझ लो एक कंटेनर है, उसके अंदर D11, D12, D13 और D14 ये कुछ फोल्डर और भी हैं। ओके, और F1, F2, F3 ये 3 फाइल इसके अंदर है, एक फाइल इसके अंदर है। ठीक है, 2 फाइल इसके अंदर है और 3 फाइल इसके अंदर है। दैट मीन डी मतलब डायरेक्टरी है, ये सारी डायरेक्टरी है, और नीचे वाली सब क्या है, फाइल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। फाइल्स को कंप्यूटर में कैसे रखोगे, सारी फाइल ऐसी तो नहीं रहती बिखरी हुई। आप फाइल्स को कैटेगराइज करके फोल्डर के अंदर रखते हैं, फोल्डर फिर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर रखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फाइल का स्ट्रक्चर रूप में रखी जाती है, जिससे हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। बात यहाँ पे कर रहे हैं देयर आर सेवरल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी दीज आर गिवन बिलो। ठीक है, बहुत सारे तरीके के लॉजिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में देखिए क्या होता है। तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी इज सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये सिंगल लेवल जो होती है वो एक तरीके सिंपल है। ठीक है, इन इट ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन सेम डायरेक्टरी। इसके अंदर सारी फाइल्स सेम डायरेक्टरी के अंदर ही सेव हो जाती हैं, विच मेक इट इजी टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड। और इससे क्या होता है, ये काफ़ी इजी हो जाती है। ठीक है, लेकिन सिंगल लेवल डायरेक्टरी है जो सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, सिंगल लेवल की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। when the number of files increase when the number of files increase or when the system has more than one user, since all the file are in the same directory। अब मान लीजिए आप एक सिस्टम है, इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब 2 3 यूजर आके काम करते हैं। यहाँ आपने एक फोल्डर बना रखा है D1। ठीक है, रोज U1 आया, यूजर 1 उसने भी D1 में डेटा सेव कर दिया। U2 आया, यूजर 2 इसने भी D1 में, मतलब सारे यूजर सेम डायरेक्टरी में ही डेटा सेव करे चले जा रहे हैं। ठीक है, दे मस्ट हैव द यूनिक नेम। तो अब किसको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्टरी मतलब कौन सी फाइल किस यूजर की थी। तो इफ 2 यूजर कॉल देयर डेटा सेट टेस्ट, देन यूनिक नेम रूल वायलेटेड। अब मान लीजिए अब यूजर 1 ने अपनी फाइल का नाम रख दिया टेस्ट। ठीक है, अब यूजर 2 आया, उसने भी ये टेस्ट रख दिया, तो क्या होगा, वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरीके से कि भाई इसे सिंगल लेवल बोलते हैं, मतलब इसमें अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं ये। ओके, और उनके हर एक फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ फाइल यहाँ पे रखी हुई है। लेवल एक ही है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 लेवल थे, 0, 1, 2, टोटल 3 लेवल थे आपके। ठीक है, एडवांटेज क्या है सिंगल लेवल डायरेक्टरी के, तो एडवांटेज में सबसे पहले सिंस इट इज ए सिंगल डायरेक्टरी, सो इट इज इम्प्लीमेंट वेरी इजी, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। ठीक है, आसान होती है। इफ द फाइल आर स्मॉलर इन साइज, सर्चिंग विल बिकम फास्टर। तो अगर ये जो फाइल्स हैं ये साइज में छोटी हैं, ठीक है, स्मॉल फाइल्स रखी हुई हैं, तो सर्चिंग जो होगी इस डायरेक्टरी पे वो जल्दी से हो जाएगी। ऑपरेशन लाइक फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिटेक्शन, अपडेटिंग आर वेरी इजी इन सच ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे कि नई डायरेक्टरी क्रिएट करना, नई फाइल क्रिएट करना, सर्चिंग, डिलीशन, अपडेटिंग, ये सब इस पे बड़ी आसानी से हो सकते हैं सिंगल लेवल में।
डिसएडवांटेज यही होते हैं इसके कि देयर में चांस ऑफ नेम कॉलिजन बिकॉज टू फाइल कैन नॉट हैव द सेम नेम। तो इसके अंदर नेम कॉलिजन होने का चांस रहता है, मतलब सेम नेम होने का चांस रहता है, एक ही जगह पे दो नेम सेम नहीं हो सकते। ठीक है। सर्चिंग विल बिकम टाइम टेकिंग इफ द डायरेक्टरी इज लार्ज। सर्चिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो टाइम टेकन हो जाती है, लंबी सर्चिंग हो जाती है अगर ये लार्ज फाइल इसमें सेव होती होंगी तब। ठीक है। इन दिस केस इन दिस कैन नॉट ग्रुप द सेम टाइप ऑफ फाइल टुगेदर। और हम जो है इसके अंदर दो तरीके की फाइल को आपस में साथ में नहीं रख सकते क्योंकि लेवल एक ही है। ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो टू लेवल डायरेक्टरी होती है और सिंगल लेवल डायरेक्टरी अभी देखी थी। ठीक है। टू लेवल डायरेक्टरी जो है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ईच यूजर देयर ऑन यूजर फाइल डायरेक्टरी। ठीक है। हर एक यूजर का मतलब अभी कंप्यूटर में 4 यूजर बने हुए हैं, चारों यूजरों की अपनी अपनी एक फाइल की डायरेक्टरी होगी जिसको हम यूएफडी बोलते हैं, यूजर फाइल डायरेक्टरी। ठीक है। द यूजर फाइल डायरेक्टरी हैज सिमिलर स्ट्रक्चर but each list only the file of single user system master file directory। तो हर एक ये अलग अलग होती हैं, वैसे हर यूजर की अपनी एक डायरेक्टरी फाइल होती है लेकिन बाद में ये सारी इकट्ठी रहती हैं एक मास्टर डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। तो इसको टू लेवल डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके। अंकित म्यूट करिए। ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए टू लेवल डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाई देगी। ओके। देखिए टू लेवल डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब मान लीजिए इसमें जो MFD है वो MFD इज सर्च वेन एवर अ न्यू यूजर ID इक्वल टू लॉग्ड इन। तो MFD आपका सर्च होगा। MFD ओके। ठीक है। तो इज इंडेक्स बाय यूजर नेम और अकाउंट नंबर एंड ईच एंट्री पॉइंट टू द UFD फॉर दैट यूजर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी यूजर है कंप्यूटर के अंदर, जैसे यूजर कौन से होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, आपने अपना अकाउंट बना रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में बहुत सारे यूजर होते हैं, हर एक यूजर की क्या होगी एक डायरेक्टरी होगी। ठीक है। UFD। तो हर एक यूजर की अपनी अपनी डायरेक्टरी होगी और ये सब कुछ मिला के एक मल्टी फाइल डायरेक्टरी बन जाएगी MFD। ठीक है। सारे यूजरों की। और इस तरीके से ये जो डायरेक्टरी होगी हर हर एक यूजर आके अपनी अपनी डायरेक्टरी में फाइल सेव करेगा। ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि आपको जब भी कुछ भी एक्सेस करना है तो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। ठीक है। फुल पाथ मतलब पूरा एड्रेस देखना पड़ेगा, यूजर का नाम भी फिर डायरेक्टरी का नेम भी। ठीक है। डिफरेंट यूजर कैन हैव सेम डायरेक्टरी एज वेल एज फाइल नेम। यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूजर है। ठीक है। तो अलग अलग यूजर, मान लीजिए यूजर वन ने एक अपनी फाइल का नाम F2 रखा है, तो जरूरी नहीं है कि यूजर 2 नहीं रख सकता, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, कोई भी रख सकता है क्योंकि अलग अलग डायरेक्टरी के अंदर है वो। ठीक है। एक ही फोल्डर में नहीं है। एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो डायरेक्टरी है उसको हम फोल्डर भी बोलते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में फोल्डर, कंप्यूटर के अंदर जो फोल्डर होते हैं वो डायरेक्टरी ही होती है एक तरीके से। सर्चिंग ऑफ फाइल बिकम मोर इजी। तो फाइल इसमें आसानी से सर्च हो जाती है। डिसएडवांटेज के अंदर है यूजर इज नॉट अलाउड टू शेयर फाइल विद अदर यूजर्स। इसके अंदर यूजर को ये परमिशन नहीं होती कि ये फाइल इधर ये शेयर कर देगा। ठीक है। शेयर नहीं कर सकते आप, शेयर नहीं होगा। स्टिल इट इज नॉट वेरी स्केलेबल टू फाइल
of the same type cannot be grouped together। अब यहाँ पे एक चीज और दिक्कत हो जाती है कि टू फाइल्स आपके सेम ग्रुप नहीं होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, फिर जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है उसे बोलते हैं मल्टी डायरेक्टरी। तो आपका कंप्यूटर वैसे मल्टी डायरेक्टरी ही सपोर्ट करता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्टरी या फिर इसको हम ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो ट्री कैसे बनता है ये आप जानते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वंस वी हैव सीन टू लेवल डायरेक्टरी ऑफ हाइट टू मतलब टू लेवल, ये टू लेवल था। ठीक है, द नेचुरल जनरलाइजेशन इज टू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू ट्री आर्बिट्ररी हाइट। तो अब जो जनरल फॉर्म ये आई कि भाई हम इसको एक जितनी हाइट चाहे उतनी हाइट तक जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 1 मतलब 2 हाइट का था ये, उसके बाद तो फाइल है ही लास्ट में। ओके, तो इसको हम कितनी भी हाइट का जनरलाइज करके बना सकते हैं, कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, दिस जनरलाइजेशन allow the user to create their own subdirectories and organize on their files accordingly। ठीक है, तो ये जो ट्री स्ट्रक्चर ने ये हेल्प कर दी कि अब यूजर अपनी डायरेक्टरी के अंदर खुद से सब डायरेक्टरी और बना सकता है। ठीक है, और अपनी फाइल्स को रख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे रूट डायरेक्टरी होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है, फिर से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरी है। ये सारी सब डायरेक्टरी हैं। ठीक है, जो रेक्टेंगल टाइप से है, और जो सर्कुलर ये फाइल्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कम्प्लीटली ट्री स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो तीन तरीके की डायरेक्टरी आपने पढ़ी। ठीक है, सिंगल लेवल, टू लेवल और ट्री स्ट्रक्चर। ओके, इस है, तो एडवांटेज में आपके पास सबसे पहले एडवांटेज है कि वेरी जनरलाइज्ड है। ठीक है, सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन। तो इसके अंदर फुल पाथ नेम हमें फाइल का दिया जाता है। उसके बाद वेरी स्केलेबल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेम कॉलिजन इज लेस। इसमें नेम सेम नेम होना मतलब थोड़ा कम रहते हैं। सर्चिंग बिकम वेरी इजी। ठीक है, वी कैन यूज बोथ एब्सोल्यूट पाथ एज वेल एज रिलेटिव पाथ। दोनों पाथ्स को हम यूज कर सकते हैं, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे रिलेटिव हो। डिसएडवांटेज, एवरी फाइल डज नॉट फिट इनटू द हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, दिस में बी सेव्ड इनटू मल्टीपल डायरेक्टरी। तो हर एक फाइल इस स्ट्रक्चर में सेव नहीं हो सकती, इसमें हमें मल्टीपल डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। वी कैन नॉट शेयर फाइल, इसमें भी हम फाइल को शेयर नहीं कर सकते। इट इज इनएफिशिएंट बिकॉज एक्सेसिंग ए फाइल में गो अंडर मल्टीपल डायरेक्टरी। और थोड़ा सा इनएक्सेसिबल भी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर से एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर फिर से एक फोल्डर बना दिया, फिर जाके आपने फाइल बनाई रखी है वहाँ पे। तो एक दो तीन 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 फोल्डर के अंदर फाइल रखी है, तो इनएक्सेसिबल हो जाता है ना कभी कभी। आप आदमी कितना खोल के देखेगा, फर्स्ट फोल्डर सेकंड फोल्डर, है ना। अब 10 फोल्डर के अंदर एक फाइल रख दो तो खोलेगा ही नहीं फिर वो उसको। ओके, तो ये दिक्कत आती है यहाँ पे। फोर्थ जो है उसे हम बोलते हैं असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। ठीक है, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। एंड असाइक्लिक ग्राफ इज ए ग्राफ विद नो साइकिल। ठीक है, देखिए ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं, एजेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके के। अब ये जो ग्राफ है ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड ग्राफ है, ऐसे भी बना सकता हूँ। ये क्लोज्ड ग्राफ है, सारी तरफ से बंद है। तो जो क्लोज्ड ग्राफ होता है उसको साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। ये क्या है, साइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, और अगर ये ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और ये मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे लगा होता है और ये वाली लाइन नहीं होती। ठीक है, ये वाली यहाँ पे नहीं होती, तो इसको हम असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। मतलब
ये इसमें साइकिल नहीं बन रही, ठीक है, कंप्लीट साइकिल नहीं बन रही है, तो ये असाइक्लिक होता है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल नहीं बनती उसको असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। और टू शेयर सब डायरेक्टरी एंड सेंड फाइल, द सेम फाइल और सब डायरेक्टरी में बी इन टू डिफरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अंदर आप दो डिफरेंट डायरेक्टरी बना सकते हैं। ओके, सब डायरेक्टरी, इट इज नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर। तो इसको नेचुरल जनरलाइजेशन बोलते हैं, मतलब आप किस हिसाब से बनाएंगे। ये जो है यूज किया जाता है इन द सिचुएशन लाइक व्हेन टू प्रोग्रामर आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट। देखिए जो असाइक्लिक वाले जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे यूज करी जाती है, ये जब यूज करी जाती है जब आप जो है दो यूजर आपके सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब। ठीक है, एंड दे नीड टू एक्सेस फाइल्स, और वो फाइल एक्सेस करना चाहते हो, तो द एसोसिएटेड फाइल आर स्टोर्ड इन सब डायरेक्टरी। जो फाइल मतलब सबको चाहिए वो फाइल सब डायरेक्टरी के अंदर होगी, सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से अलग रहेगा, एंड फाइल ऑफ द प्रोग्रामर। ठीक है, सिंस दे आर वर्किंग ऑन ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सो दे वांट द सब डायरेक्टरी टू बी इनटू देयर ऑन डायरेक्टरी। तो वो चाहेंगे कि इसकी सब डायरेक्टरी मेरी खुद की डायरेक्टरी के अंदर सेव हो जाए। ठीक है, तो कॉमन सब डायरेक्टरी शुड बी शेयर्ड। तो इसके अंदर जो कॉमन फोल्डर होता है वो शेयर हो जाता है जो भी लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम असाइक्लिक डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द पॉइंट टू बी नोटेड दैट शेयर्ड फाइल इज नॉट द सेम एज कॉपी फाइल। तो ये शेयर चीज होती है, कॉपी नहीं होती। ठीक है, if any programmer makes some change in the subdirectory it will reflect in both subdirectory। तो अगर कोई भी चेंज करता है तो दोनों डायरेक्टरी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये असाइक्लिक है। देखिए, सबसे पहले एक रूट डायरेक्टरी है, उसके बाद ये डायरेक्टरी है 1 2 3। ठीक है, तीन तीन के अंदर पहले के अंदर एक फाइल रखी हुई है, और ये एक ये यूजर है। ठीक है, ये इसकी है। अब यहाँ पे एक ऐसी फाइल है जो ये भी यूज करता है और ये भी यूज करता है। ठीक है, इसकी अपनी भी फाइल है। फिर यहाँ से मान लीजिए एक अलग एक डायरेक्टरी आ गई, ये फाइल्स ये फाइल ये भी यूज करता है, तो शेयर टाइप की होगी, तो जो दोनों लोग यूज करेंगे उसको शेयरिंग में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसके एडवांटेज जो है वो यहाँ पे दो ही लिखे हुए हैं कि हम फाइल शेयर कर सकते हैं, इसके अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं। पिछले 3 मेथडों में हम फाइल शेयर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और सर्चिंग इज इजी ड्यू टू डिफरेंट पाथ, और जो है सर्चिंग इसके अंदर आसान हो जाती है क्योंकि हर फाइल एक डिफरेंट तरीके का पाथ यूज करता है। डिसएडवांटेज में देखो, डिसएडवांटेज के अंदर वी शेयर द फाइल बाय लिंकिंग, इन केस ऑफ डिलीटिंग इट में क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्या करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, लिंक करते हैं, और इससे दिक्कत ये होती है कोई भी इसको डिलीट कर सकता है लिंक को। ठीक है, इफ द लिंक इज सॉफ्ट लिंक देन आफ्टर डिलीटिंग द फाइल वी लेफ्ट विद ए डैंगलिंग पॉइंटर। मान लीजिए कि हमने शेयर किया और किसी ने वो फाइल डिलीट कर दी, तो हमारे पास एक खाली पॉइंटर रह जाता है। इन केस ऑफ हार्ड लिंक, टू डिलीट ए फाइल वी हैव टू डिलीट ऑल द रेफरेंस एसोसिएटेड विद इट। और अगर जो है हार्ड लिंक फाइल है तो हमें जब फाइल कोई पर्टिकुलर डिलीट करेंगे तो वो फाइल से पहले किस फोल्डर में रखी हुई है, उस वो फोल्डर किस में रखा हुआ वो पहले डिलीट करना पड़ेगा, तब आप इस फाइल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो ये था। अगला जो लास्ट है 5th, वो है जनरल। फिफ्थ में है आपका जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। ठीक है, तो जनरल ग्राफ जिस तरीके से नॉर्मल ग्राफ होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो जनरल ग्राफ डायरेक्टरी होती है इसमें साइक्लिक आर अलाउड
इसमें जो साइकिल होती है वो अलाउड हो जाती है, मतलब ये ऐसा ग्राफ होगा जो बंद भी हो सकता है चारों तरफ से। ओके, सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल डायरेक्टरी कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन और देन वन पेरेंट डायरेक्टरी। इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी, मल्टीपल डायरेक्टरी अलग अलग पेरेंट से ड्राइव हो सकती है। द मेन प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ डायरेक्टरी इज टू कैलकुलेट टोटल साइज और स्पेस दैट हैज बीन टेकन बाय द फाइल ऑफ डायरेक्टरी। इसमें हमें सबका जो है साइज देखने में पूरी फाइल डायरेक्टरी का प्रॉब्लम हो जाती है कैलकुलेट करने में, क्योंकि अलग अलग एक पेरेंट से भी बहुत सारे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे रूट है, अब रूट से 3 निकल गए, 3 डायरेक्टरी आ गई। ठीक है, उस 3 से मान लीजिए ये तो D1 D2 में तो फाइल रख दी किसी ने। ठीक है, लेकिन जैसे जो D3 था वो उसने किसी और फाइल को रख रखा है। ठीक है, ऐसे D4 तो ये फाइल यहाँ पे भी रखी, यहाँ पे भी रखी है। ओके, ऐसे 5 वाली ये वाली सिंगल फाइल इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये साइक्लिक तो नहीं होता, इट अलाउ साइक्लिक, मतलब इट अलाउ साइकिल्स, मतलब इसके अंदर आप साइकिल मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइकिल है। ठीक है, और इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट इज मोर कॉस्टली देन अदर, और काफ़ी कॉस्टली होता है दूसरों से। ठीक है, इट नीड्स गार्बेज कलेक्शन, और इसको गार्बेज कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारा इसमें फाइल्स गार्बेज टाइप में रह जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा डायरेक्टरी के टाइप्स थे। 5 तरीके की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, और 5 तरीके के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप जो है वहाँ से याद कर लेंगे। ओके।